प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फाइनली इजरायल पहुंच गए और ये इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ। 2017 के बाद आज वो इजरायल पहुंचे हैं और भारत के पूरे इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इजरायल गए थे और 2014 से लेकर आज तक भारत और इजरायल के रिश्ते मजबूत होते दिखे हैं। लेकिन दर्शकों, इस बार 2017 नहीं चल रहा है, इस बार दुनिया इजरायल से खफा है। ऐसे में पीएम मोदी जब इजरायल पहुंचते हैं तो दुनिया भर में कई सारे सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं पे चर्चा करने आज मेरे साथ मौजूद है वैभव। सबसे पहले तो बताइए कि दुनिया की क्या प्रक्रिया है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंचे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भारत में भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जैसी स्थिति है और दावा किया जा रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, इस बीच प्रधानमंत्री का इजरायल जाना ये बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब ईरान अमेरिका का युद्ध होगा तो ईरान हमला सीधे इजरायल पर ही करेगा। ऐसे वक्त में अगर पीएम मोदी इजरायल में रहेंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर भी। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जब भी ऐसा दौरा तय किया जाता है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो इजरायल के दौरे पर गए हैं, दूसरी बार गए हैं। इससे पहले 2017 में गए थे। भारत ने इजरायल को 1950 के दशक में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन कूटनीतिक संबंध 1992 में आके स्थापित किया था। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने खुद से पहल की, वो इजरायल गए, उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री भारत भी आए थे और अब फिर प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि करीब $8.5 अरब का समझौता हो सकता है, जिसमें डिफेंस के बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। मिसाइल सिस्टम भी भारत को मिल सकता है और भी इजरायल से काफी मदद मिल सकती है हमें। और इतिहास भी रहा है, इजरायल हमें सैन्य मदद करता आ रहा है और काफी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है हमारा वो, और इसी वजह से ये दौरा जो है वो काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। बिल्कुल। सबसे तीन जो बड़े फोकस रहेंगे वो डिफेंस पे सबसे बड़ा फोकस है। वैभव, आपने बिल्कुल ठीक बताया सबसे बड़ा जो फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पे रहने वाला है। और क्योंकि इजरायल के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो 20% की मार्केट इंडिया में ही आती है, तो इसलिए जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए ये डिफेंस के तौर पे जरूरी है और वहीं डिफेंस की जो पूरी मार्केट है, जो पूरे एक्सपोर्ट्स है इजरायल के, वो 20% सिर्फ भारत आते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में और बातचीत आगे होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी आज और कल में स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी बात करेंगे, तो दोनों देशों को आगे ले जाने में वो योगदान देने वाले हैं। ये जो कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं ये इन्हीं सब के बीच में चल रही है। लेकिन ऐसे में वैभव भाई, जो एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर जो मामला सामने आ रहा है कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो देश में तो विरोध चल रहा है, देश में तो पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। ऐसे में जब वो इजरायल जाते हैं तो वो क्या कनेक्शन है, उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, उस फाइल्स को इजराइल से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उन्हीं का सारा रचा हुआ खेल है, ऐसा भी बहुत सारे लोग दावा करते हैं। वो ब्लैकमेल करने के लिए बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ये सब खेल रचा था। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, और हालांकि इन सभी दावों के बीच में जब अमेरिका में ट्रंप घिरे हुए हैं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हो, या फिर जो ईरान से तनाव की स्थिति है, या फिर वो टैरिफ युद्ध जो छेड़े हुए हैं उसको लेकर, भारत में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। भारत में अमेरिका यूएस जो अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भारत के विपक्ष के दल बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हित ज़्यादा देखा गया है, भारत का नहीं, भारत को झुकना पड़ा है, भारतीय प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी भी बातें भारत का विपक्ष कर रहा है। ऐसे में अगर भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल जा रहे हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा इसे माना जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, इसके उद्देश्यों पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जा क्यों रहे हैं, क्या हासिल होगा, क्या नहीं होगा, और क्या अभी जाना जरूरी था, बाद में भी तो जा सकते थे। अब जब ईरान से तनाव की स्थिति पैदा हुई है उस बीच में ये दौरा करना जरूरी था या नहीं, ये सब बातें हो रही हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय भी अपनी ओर से सफाई दे रहा है, काफी सारी चर्चाओं का विषय। एक बार ये दौरा जब समाप्त हो जाएगा तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या पर्पस था, उसके क्या रिजल्ट निकल के आए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.